अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। पहले हमने कॉन्टीन्यूटी चेक की सिंपल फंक्शंस की, अब हम चेक करेंगे कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस कंबाइंड फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस को। इफ़ द फंक्शन g इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू a, मीन अगर हम कोई फंक्शन g लेते हैं तो कॉन्टीन्यूस है एट एक सम पॉइंट x इज इक्वल टू a पे, और एक सेकंड फंक्शन लेते हैं f, वो कॉन्टीन्यूस है एट g ऑफ a। ठीक है, देन द कंपोजिट फंक्शन, तो हम कंपोजिट फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं f ऑफ g फॉर्म में, g ऑफ f फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f ऑफ f भी हो सकता है, सेम फंक्शन भी हो सकते हैं, g ऑफ g भी हो सकते हैं। सो टू फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ये कब कॉन्टिन्यूस होंगे? एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए। मीन अगर आपके पास एफ ऑफ जी है तो इसको आप लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और अगर आपके पास जी ऑफ एफ है तो उसको आप लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर आपके पास सेम फंक्शन आ जाए लाइक एफ ऑफ एफ तो इसको आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास है कंपोजिट फंक्शंस। अब आपने इसमें अगर तो आपको ग्रेटर लेस कंडीशन ना, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में हमारे पास थी 3 कंडीशंस। एक तो आप चेक करते थे फंक्शन एट अ पॉइंट लाइक फंक्शन ए पे, सेकंड आप थे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स चेक करते थे, देन थर्ड चेक करते थे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती थी तो आप कहते थे कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अगर इनमें से कोई एक भी होल्ड नहीं थी करती तो आपका जो फंक्शन होता था वो क्या हो जाता था? डिसकॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं कहा गया, मीन जस्ट लिमिट दे देगी, तो आपने सिंपल कॉन्टिन्यूटी चेक कर देनी। अगर तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, अगर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। इस फॉर्म में क्या है? आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। डिस्कस करनी है हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। गिवन हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी इस पॉइंट पे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? साइन एक्स। एफ एज इट इज जी एक्स की जगह पे लिख देंगे साइन एक्स। अब आप देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर गिवन है जो हमारे पास। अब इसको हमने क्योंकि फाइंड आउट इसकी कंटिन्यूटी करनी है, ये अब आपके पास एक्स की जगह पे है, तो जहाँ पे ये एक्स उसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन एक्स, और उसका ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी थी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 पे। इसी तरह इस साइड पे भी एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2। तो जब पुट करेंगे साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपके पास? एफ ऑफ जी पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर। साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या आया? 1। आप देख सकते हैं कि फंक्शन की जो है कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ गई, हम कह सकते हैं जो हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब सेकंड हम देखते हैं एग्जांपल। अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो एक से ज़्यादा मीन अगर ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन गिवन है तो लेट एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स आपके पास है -4 इफ़ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। इसी तरह एक्स -4 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। डिटरमाइन हमने करना है वेदर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 0। पहले हम एफ ऑफ जी की चेक करेंगे, देन हम जी ऑफ एफ की। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एट एक्स इज इक्वल टू 0।
चेक करेंगे सबसे पहले तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, जब आपके पास फंक्शन इक्वल है -4। अब यहाँ पे देखिए आप इक्वल और लेस पे -4 वैल्यू गिवन है और ग्रेटर पे x-4। सो बजाय 3 कंडीशन चेक करने की मैं 2 कर लूँगी, एक तो राइट पे क्योंकि ग्रेटर राइट वाली होती है लिमिट, और एक इक्वल वाली चेक कर लें मीन फंक्शन एट पॉइंट 0 पे, या फंक्शन x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव करके चेक कर लें। सो मैं चेक कर रही हूँ 0 पे क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेज 0 एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ जी एक्स आपके पास क्या है -4 जब फंक्शन क्या है इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या है -4, इस x की जगह पे -4 का स्क्वायर आ गया। लिमिट चेक करनी है x अप्रोचेज टू 0 पे, सो ये आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह अब आप चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ जी ऑफ एक्स क्या है जब राइट है x-4 का मॉडुलस, एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा x-4 मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पे x अप्रोच किसको कर रहा है x-4 मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ पे 0 आया, 0-4 का स्क्वायर क्या आ गया 0-4 -4 का मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाती है और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। सो आप देख सकते हैं कंडीशन 1 एंड 2 ये भी 16 है और ये भी 16 है, दोनों सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x अप्रोचेज टू राइट हैंड लिमिट और एट पॉइंट 0 सेम है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ एट x इज इक्वल टू 0 हमने चेक करनी। अब जी ऑफ एफ है, अब जी ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर। सो अगर तो आपके पास ग्रेटर है तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा x-4 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे जस्ट x को रिप्लेस कर देना है x² - 4, ठीक है। और इक्वल पे जस्ट मेरे पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर था, इक्वल पे जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो -4 है, इस वजह से उसको मैंने नहीं किया क्योंकि -4 में x तो है नहीं तो वो -4 ही रहना था। अब देखें जब इक्वल है मीन x 0 पे अप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 0 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 जी एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स क्या है x² और जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल पे क्या है -4। सो आपके पास x नहीं है सो एज इट इज़ आ गया -4। जिस लिमिट अप्लाई की यहाँ पे x नहीं है तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब लिमिट राइट हैंड चेक की जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 जी एफ ऑफ एक्स क्या है x²। अब जी ऑफ एक्स क्या है x-4 मॉडुलस, सो x की जगह पे आ जाएगा x² - 4। अब जस्ट आपने लिमिट अप्लाई कर दी 0 का स्क्वायर 0 -4 तो ये क्या आएगा -4 और इसका मॉडुलस क्या आ गया 4। सो देख सकते हैं फॉर कंडीशन 1 एंड 2 -4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मीन 4 इज नॉट इक्वल टू -4 सो आपके पास फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक था ये आज वाला टॉपिक। थैंक यू।